हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं दिव्यांशी कक्षा स्टडीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का चैप्टर सेकंड, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांत। ठीक है, हम पार्ट 1 इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और हम ये है पार्ट सेकंड। ये पार्ट सेकंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या होता है बच्चों कि महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं क्या होती है वो आपको अब मैं बताने वाली हूँ। ये है विषुवत वृत्त। ये विषुवत वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और उत्तर ध्रुव जो होता है वो 90 डिग्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, तथा दक्षिण ध्रुव जो होता है वो 90 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं और भी हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये है 23.5 उत्तर। ठीक है, और ये दूसरा जो है वो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, वो है 23.5 दक्षिण। और फिर है ये तीसरा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त वह 66.5। ठीक है, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त में। अब ये है विषुवत रेखा के 66 मतलब 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में स्थित, दक्षिण ध्रुव वृत्त पर है। अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीय के बारे में। अब ताप कटिबंधीय क्या होता है पृथ्वी के बारे में हम भी पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो सभी अक्षांश होते हैं, पर यहाँ पे सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय ही कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। विषुवत जो वृत्त होता है वो 0 डिग्री पर स्थित है। यह होता है उत्तर ध्रुव जो होता है वो 90 डिग्री पर स्थित है। आप जैसा देख रहे हो कि दक्षिण ध्रुव जो है वो है 90 डिग्री पे है दक्षिण ध्रुव। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं और भी है। और ये जो है उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा में 23.5 उत्तर में है और दूसरा है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और 23.5 दक्षिण में। अब विषुवत वृत्त के 66 मतलब 66.5 उत्तर में और उत्तर ध्रुव वृत्त पर है। विषुवत वृत्त रेखा जो होती है वो 66.5 में दक्षिण ध्रुव में होती है। अब पृथ्वी के ताप पर कटिबंधीय रेखा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और 6 क्लास के बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको ये समझ सके कि इनको गाइड की जरूरत भी नहीं है और ये अपने आप ही उनको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये तो बता दिया है, अब हम दोबारा अब स्टार्ट करेंगे। ओके, बच्चों हमने पढ़ लिया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त में दक्षिण ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीतल कटिबंधीय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं देशांतर क्या है। अब देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री और 00 दक्षिण पर स्थित है।
उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों के मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जाती है या बढ़ती है या घटती जाती है। ठीक है, इन ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तरों आपस में मिलती है। ठीक है, एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त में दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के स्थित अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री और 00 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनटों में तथा मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 6 क्लास के बच्चों को ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, गाइड पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हम आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है बच्चों, ओके।